हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एसएससी सीएचएसएल की जो भर्ती है वो आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है। ऑफिशियल पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से देख सकते हो। इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे सिलेबस, यानी कि जो कंप्लीट सिलेबस है आपका टीयर 1 और टीयर 2 के लिए क्या पढ़ना है आपको। इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। 2024 में जो सिलेबस बदला है, जो भी सिलेबस है 2024 के अकॉर्डिंग, वो आपको समझाया जाएगा इस वीडियो में। आगे बढ़े उससे पहले मैं 3 सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं। पीडीएफ में ओपन कर देता हूं। उससे पहले 3 सवाल आप लोगों के लिए है। पहला सवाल ये है, आपको बस ये बताना है x टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होगी। दूसरा सवाल आपके सामने ये रहा, log 10 की वैल्यू क्या होती है, नीचे कमेंट करके बताएंगे। और तीसरा सवाल मैथ से ही जुड़ा है, आपको ये बताना है कि log बेस 0 और 0 की वैल्यू क्या होगी। नीचे कमेंट करके तीनों सवालों का आप जवाब देंगे। देखिए, एग्जाम फॉर्म आप आज से, यानी कि ये वीडियो जो बन रही है वो अपलोड होगी 9 को, यानी कि 8 अप्रैल से आप जो है 7 मई तक आप इसे क्या कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट एंड टाइम टू रिसीव द ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप जो रिसिप्ट है वो ले सकते हो 7 तारीख तक। अगला देखिए क्या है, डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट आप 8 मई तक कर सकते हो। उसके बाद विंडो करेक्शन के लिए खुलेगी। अगर कोई दिक्कत आ जाती है, गलत हो जाता है, तो उसे आप जो है 10 मई से 11 मई तक ठीक कर सकते हो। और एग्जाम जो टीयर 1 का होगा वो आपका शेड्यूल है जून जुलाई में, यानी कि आपको करंट अफेयर्स पढ़ लेने हैं। और शेड्यूल ऑफ टीयर 2 यानी कि जो अभी है वो नोटिफिकेशन अनाउंस करेंगे बाद में रिजल्ट वगैरह का। उसके बाद अब सीधे हम लोग बढ़ेंगे, जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे कि टीयर 1 और टीयर 2 में क्या क्या पूछा जाएगा। एक एक पॉइंट को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और ये पीडीएफ ओपन हो चुकी है। देखिए यहाँ से जो है आपको दिखेगा, ये देखो, ये रहा टीयर 1 का एग्जाम स्कीम। एक एक करके देख लेते हैं हम लोग क्या है। सबसे पहले देखिए, पार्ट ए में इंग्लिश लैंग्वेज से पूछा जाएगा, जिसमें कि बेसिक्स आपका देखा जाएगा कि आपकी बेसिक्स क्या है। क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 और टोटल जो नंबर आपको मिलेंगे वो मिलेंगे 50। 25 क्वेश्चन, 50 स्कोर आपको करना, 50 स्कोर आप कर सकते हो मैक्सिमम। अब देखो, जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 नंबर आप ला सकते हो। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो है 25 क्वेश्चन, 50 नंबर आप ला सकते हो। आगे देखिए, जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 नंबर आप ला सकते हो। अगर मैं सभी को ऐड कर दूं तो 200 नंबरों का आपका पेपर होगा। और ये जो नंबर है वो आप यहां से देख सकते हो, जो 60 मिनट है वो जो है 60 मिनट जो है दिया जाएगा सभी को। ठीक है, 1 घंटा में आपको ये प्रश्न को सॉल्व कर लेना है। आगे देख लेते हैं कुछ और चीजों को। देखिए, टीयर 2 का भी सिलेबस दे रखा है। पहले हम लोग टीयर 1 के सिलेबस को कंप्लीटली देख लेते हैं, उसके बाद टीयर 2 की बात हम लोग करेंगे। टीयर 1 का जो सिलेबस है, यहां से देखो आप, ये रहा टीयर 1 का सिलेबस। अब देखो, इंग्लिश लैंग्वेज में ये क्या क्या आपसे पूछेंगे वो देख लो। आपको एरर को क्या करना है, स्पॉट करना है, पता करना है कि एरर क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स आपको कंप्लीटली पढ़ लेना है। सिनोनिम्स और होमोनिम्स क्या होते हैं, एंटोनिम्स क्या होते हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो ये आप एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, सिमोनिम्स, ये सब आपको पढ़ लेना है। स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह है या फिर स्पेलिंग को डिस्प्लेस कर दिया गया, इधर उधर कर दिया गया, वो आपको पता करना है। इसके अलावा एडीएम एंड फ्रेजेस से सवाल पूछे जाएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से सवाल पूछे जाएंगे। इंप्रूवमेंट ऑफ अ सेंटेंस को जो है कैसे आप इंप्रूव करोगे, या कुछ गलतियां है उसे ठीक करना है। एक्टिव पैसिव से सवाल बनेगा। कंजर्वेशन ऑफ द डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से सवाल पूछा जाएगा कि आपको कन्वर्ट करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। अगर इनडायरेक्ट दिया है तो डायरेक्ट में आपको कन्वर्ट कर देना है। सप्लिंग ऑफ सेंटेंसेस के पार्ट, सेंटेंस के कुछ पार्ट को आगे कर दिया जाएगा, फिर कुछ पार्ट को पीछे कर दिया जाएगा। आपको रीअरेंज करना है उसे, सीधी सीधी बात है। अब आगे देखो, अगला क्या है, आपको सेंटेंस को जो है पैसेज में जो सवाल पूछे जाएंगे उसे आपको आंसर करना है। क्लॉज पैसेज से सवाल बनेंगे और कॉम्प्रीहेंशन पैसेज से सवाल बनेंगे। अब देखिए, जनरल इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करूं तो इससे सवाल क्या क्या बनेगा, नॉन वर्बल टाइप के सवाल रहेंगे, सिंबॉलिक रहेगा। इसके अलावा एनालॉजी से सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा सिंबॉलिक और नंबर एनालॉजी, ट्रेंड्स क्या है, फिगर एनालॉजी क्या है, स्पेस ओरिएंटेशन क्या है, ये सबसे सवाल बनेगा आपका। वेन डायग्राम से सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा नंबर क्लासिफिकेशन से सवाल बनेगा। ड्राइंग इंफॉर्मेशन से सवाल बनेंगे। फिगर क्लासिफिकेशन से सवाल पूछा जाएगा। पैटर्न कौन सा जो है ऑड है, कौन सा इवन है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। आगे देखिए, जो नंबर सीरीज है उससे सवाल बन जाएंगे। इसके अलावा एम्बेडेड फिगर भी सवाल में रहने वाले हैं। कोडिंग डिकोडिंग तो सवाल में रहेगा ही। इमोशनल इंटेलिजेंस से सवाल पूछा जाएगा।
वर्ड बिल्डिंग से सवाल पूछा जाएगा और सोशल इंटेलिजेंस से भी सवाल आपका पूछ लिया जाएगा। अब मैथ्स की बात करते हैं तो देखिए नंबर सिस्टम में सवाल बनेगा, होल नंबर, डेसिमल नंबर, फ्रैक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, यहाँ से सवाल बनेगा। फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, यहाँ से सवाल बनेगा, जिसमें देखो क्या क्या आएगा, परसेंटेज आएगा, रेशियो प्रोपोर्शन आएगा, स्क्वायर रूट आएगा, एवरेज आएगा, इंटरेस्ट आएगा जिसमें सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, पार्टनरशिप बिजनेस है, मिक्सचर एलिगेशन है, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है। इससे आपको सवाल करने पड़ेंगे। बात करते हैं अलजेब्रा की, तो देखिए बेसिक्स अलजेब्रिक जो आइडेंटिटीज है स्कूल अलजेब्रा का और एलिमेंट्री सर्ट्स का, ये सवाल बनेगा। और लिनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वहां से सवाल बनेगा। ज्योमेट्री की बात करें तो जो ज्योमेट्री से सवाल बनेंगे वो देखो फिगर और फैक्ट से सवाल बनेंगे, ट्रायंगल से सवाल बनेंगे, इसके अलग अलग जो सेंटर हैं वेरियस काइंड है वहां से, कॉन्ग्रुएंसी से सवाल बनेगा। इसके अलावा सर्कल और इसके जो कोड्स हैं, उसके अलावा टेंजेंट है, एंगल सबटेंड बाय द कोड्स ऑफ अ सर्कल, कॉमन टेंजेंट टू और मोर सर्कल, यहाँ से सवाल बन जाएगा। अब देखिए मेंसुरेशन से सवाल क्या क्या बनेगा, मेंसुरेशन, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर पॉलीगॉन, सर्कल, राइट प्रिज्म, इसके अलावा राइट सर्कुलर कॉन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसके अलावा स्फीयर, इसके अलावा हेमीस्फीयर, रेक्टेंगुलर जो पैरेललोप्लाइड है उससे सवाल बनेगा, रेगुलर राइट पिरामिड है उससे सवाल बनेगा, ट्रायंगुलर और बेस जो आपका है स्ट्रक्चर उससे सवाल बनेगा। आगे देखिए ट्रिगो की बात करते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री से ट्रिगोनोमेट्री के रेशियोज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हाइट एंड डिस्टेंस, सिंपल प्रॉब्लम पूछा जाएगा, सिर्फ यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस में बोल दिया गया है। स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ से भी सवाल आपका पूछा जाएगा। स्टैटिक्स की बात कर लेते हैं तो यूज ऑफ अ टेबल एंड बार ग्राफ वगैरह से सवाल बनेगा, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन और जो बार डायग्राम है और जो पाई चार्ट है इससे सवाल आपका बन जाएगा। अब जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है कि जो जनरल अवेयरनेस है आपके इन्वायरमेंट में जो चीजें घट रही है, आसपास के सोसाइटी में जो चीजें हो रही है उसकी करंट इवेंट यानी कि करंट अफेयर से सवाल बन जाएगा। अब इसमें देखिए क्या क्या है, ये जो है इंडिया यानी कि भारत और उसके जो नेबरिंग कंट्री हैं उनसे सवाल बनेगा। इसके अलावा हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन और जो जनरल पॉलिसीज है या फिर साइंटिफिक रिसर्च है इससे सवाल आपका बनेगा। ठीक है, टियर 2 के सिलेबस को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। मैथमेटिकल एबिलिटी में देखिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, अलजेब्रा से सवाल बनेंगे, ज्योमेट्री से सवाल बनेगा, मेंसुरेशन, ट्रिगो, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी से सवाल बनेगा। मॉड्यूल 2 की बात करते हैं जिसमें कि रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस आएगा। तो क्वेश्चन वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह के क्वेश्चन रहेंगे जिसमें कि वेन डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सभी है, कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ से मैं आपको टॉपिक बता दे रहा हूँ। आगे देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में क्या पूछा जाएगा, तो वोकैबुलरी पूछी जाएगी, ग्रामर पूछा जाएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एडियम फ्रेजेस, तो इन चीजों को ध्यान में रखना है आपको। देखिए एडियम फ्रेजेस दोनों जगह पे है तो प्लीज क्लॉज पैसेज ये सब चीजों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं तो देखिए जनरल अवेयरनेस में आपसे क्या क्या पूछ लिया जाएगा, तो हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी के बारे में पूछा जाएगा, इकोनॉमिक सीन्स क्या है अभी वो आपसे सवाल बनेगा। अब देखिए कंप्यूटर बेसिक्स से भी सवाल बनेगा जिसमें कि कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बैक टू अप डिवाइसेस क्या है, पोर्ट्स क्या है, विंडो एक्सप्लोरर क्या है, कीबोर्ड और शॉर्टकट्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर से सवाल बनेगा, वर्किंग विथ इंटरनेट एंड ईमेल्स, इसके अलावा इंटरनेट और जो साइबर सिक्योरिटी है उससे सवाल पूछा जाएगा। तो ये है इंपॉर्टेंट सारे चीज जो मैंने आपके साथ शेयर की, साझा की। तो आपने पहले CHSL का फॉर्म भर लेना है, उसके बाद सिलेबस आपने यहाँ तक देख लिया है, तो नीचे कमेंट करके एक बार जय हिंद जरूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।